हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ही आईपीओ के बारे में। ठीक है, एंड कौन सा आईपीओ? तो स्क्रीन पे आपने थंबनेल के ऊपर नाम भी देखा होगा, टाइटल में नाम पढ़ा भी होगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैसे तो देखा गया तो आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख भी सकते हो कि ये आईपीओ मतलब कल का ये परफॉर्मेंस है कि लगभग 4.5 से भी ज़्यादा गुना हम लोग को ये ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एग्जैक्टली जानना है तो कितना हो चुका है ओवर सब्सक्राइब, तो वो भी आप नीचे पढ़ सकते हो, 4.73 टाइम्स टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। देन अलग अलग कैटेगरीज की बात करें वो भी नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मतलब क्या है कि आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हो चुका है। सो जैसे हमेशा कहता हूँ कि ओवर सब्सक्राइब अगर हो गया आईपीओ तो एक से ज़्यादा लॉट लगाने में कोई समझदारी यहाँ पे बनती है नहीं, क्योंकि अगर किसी को मिलेगा तो एक ही लॉट मिलेगा। अगर आप 5 लॉट अप्लाई करोगे, 10 करोगे, एंड अगर आपका नाम भी अगर आ जाता है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं कि आपको 10 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। नहीं, भीड़ बहुत है, हर किसी को एक 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 ही यहाँ पे लॉट लगने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो एक से ज़्यादा लॉट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। आप खामखा अपना पैसा ब्लॉक करके रख देते हो। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जैसे मैंने कहा कि कल से ये स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाँ, हम लोग थोड़ा सा ये चेक करेंगे कि बाजार का माहौल क्या रहता है, क्योंकि इसके बीच में ही हम लोग को 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिल रहे थे। 2 कौन से इवेंट? तो वही इन्फ्लेशन का डेटा, तो कल हमारा डेटा भी आ गया, एंड प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका का भी डेटा आया। एंड दोनों के डेटा की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसी मतलब अनहोनी घटना हम लोग को होती हुई देखने को नहीं मिली जिसके चलते बाजार यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाए करके, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो सडनली नीचे आ जाता है। तो इसलिए वहाँ पे उस चीज़ का मैं इंतजार कर रहा था। जो लोग पूछ रहे थे सर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको यही बताया था कि जैसे ही चीज़ें खत्म हो जाएगी मैं उसके ऊपर बाद में क्या करूँगा, इस आईपीओ से रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, जो भूकंप होना था वो कल के दिन यहाँ पे हो चुका है। इनफैक्ट कोई भूकंप नहीं हुआ, इनफैक्ट बाजार के लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली। एंड इसके चलते अभी ये जो आईपीओ है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली मैं फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, अभी आपको इन्फॉर्मेशन तो पता भी होगा, कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया होगा, बट फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ में भी यहाँ पे कर ही लेता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं ज़रूर यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। जैसे कि एचएनआई से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग डाउट पूछते रहते कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट चलिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2016 में इसकी यहाँ पे शुरुआत होती हुई देखने को मिली थी। सेकंड फास्टेस्ट एयूएम ग्रोथ हम लोग को इनका फिलहाल तो अभी कई परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिला है, तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे शेयर मार्केट में भी स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल है। एंड उसमें अगर देखा गया तो एक ही स्मॉल फाइनेंस बैंक जो मुझे पसंद आता है, मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहाँ पे हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन भी मिल चुका है। ठीक है, बाकी इक्विटास की बात करें, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, और एक कोई तो है, ठीक है, वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं था। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद हम कह सकते हैं कि ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग स्टॉक्स तो यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, अगर हम लोग कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे पढ़ ले तो आप देख सकते हैं कंपनी किन किन को यहाँ पे टारगेट करती है, इंडिविजुअल्स को करती है, कुछ बिजनेस पर्सन है वो भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या सर्विसेज से ऑफर करती है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल वो बैंकिंग सर्विस, कार्ड मिलेगा, लोन मिलेगा, देन इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हैं डिपॉजिट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो बिजनेस कैसे करते हैं ये, तो आप चेक कर सकते हैं वही कि ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं 50 करोड़ के मतलब लिमिट तक। एंड 10 ईयर की बात करें, 30 साल तक ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सैलरीड लोगों को दे सकते हैं लोन, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, इंडिविजुअल्स को भी लोन देंगे, तो अच्छी बात है। यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, तो छोटा छोटा इनका लोन का कैटेगरी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। माइक्रो फाइनेंस जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एनीवेज, देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, कंपनी मतलब ऑफर करती है, तो वही माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग से रिलेटेड आपको लोन मिलेगा, रिटेल लोन यहाँ पे मिलेगा। रिटेल लोन हमेशा अच्छा माना जाता है किसी भी बैंक में, क्योंकि आपको पता ही है कि रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेल मतलब क्या, छोटे लोग जो रहते हैं लोन वाले, वो यूजुअली इतना डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं। एंड अगर डिफ़ॉल्ट कर भी लिया तो कितना करेंगे, बहुत ही छोटा अमाउंट ही रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जो बाकी कॉर्पोरेट्स वाले जो लोन वाले जो बैंक्स होते हैं, येस बैंक की डुबाई, ये मैं बार बार बताता हूँ। येस बैंक का जो टारगेट था, मतलब जो पहले बिजनेस मॉडल था राणा कपूर के अंदर, वो कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करते थे। तो एक कंपनी ने डिफ़ॉल्ट मारा तो समझ लेना 1500 करोड़ तो यूं ही उड़ गए। ठीक है, तो इसीलिए रिटेल लोन वाली जो बैंक्स होते हैं ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए। ठीक है, येस बैंक को भी अभी रिटेल में तब्दील करने की कोशिश करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए, उनका भी पहले रियल इस्टेट चलता था, जो अभी रिटेल कैटेगरी में आ रहा है। तो इसीलिए रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा जिसका परफॉर्मेंस रहेगा वो अच्छा रहता है।
देन होलसेल लेंडिंग की बात करें, ये देखिए ये वाला सबसे डेंजरस रहता है, इंडसइंड बैंक इसमें ही ज़्यादा हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाता है। देन हाउसिंग की बात करें, कमर्शियल व्हीकल, गोल्ड लोन, ये नॉर्मल सी बातें उन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पे कि ये तो बैंक का काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, तो वो चीज़ें करती है। तो देन आईपीओ डेट की बात करें तो देखिए कल से ही हम लोग को इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिली थी, आज भी चलेगा। एंड कल मतलब हिंदी वाला में मतलब कल में दोनों पीछे आगे पीछे होता है, तो यस्टरडे की बात करें तो स्टार्ट हुआ था, आज भी है। एंड टुमारो की अगर हम लोग बात करें 14 जुलाई को भी ये आईपीओ यहाँ पे ओपन रहने वाला है। लिस्ट कब होगा बाद में यहाँ पे देख लेंगे। देन 10 का फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 23 से 25 के आसपास है। देन 600 का लॉट है, ये भी हमको पता है। टोटल इशू साइज़ है, फ्रेश इशू, चलिए ये एक बहुत बढ़िया बात है, फ्रेश इशू मतलब पूरा का पूरा कंपनी के खाते में 500 करोड़ जाएगा, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। कोई प्रमोटर यहाँ पे लेकर नहीं जा रहा है। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो बुक बिल्डिंग है, मतलब 2 प्राइस बैंड है, NSE BSE के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देन बाकी की नॉर्मल सी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो रिजर्वेशन की अगर बात करें तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 45% है, QIB के लिए लगभग 30%। देन HNI की बात करें मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15%, रिटेल के लिए केवल 10% ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन एम्प्लॉय के लिए उनका अलग अलग जो कोटा रहता है उसके लिए 1% यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कल 11 को इसका स्टार्ट नहीं, एक मिनट, ये बिड डेट है ना, नहीं उससे रिलेटेड नहीं, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। ये लॉकिंग पीरियड यहाँ पे बताया हुआ है जो कि हम देख सकते हैं। ये भी एक लर्निंग पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट करके रख लेना। जैसे कोई भी आईपीओ अभी जिस दिन ये लिस्ट होगा उसके बाद हाँ चेक करना होता है 30 दिन के बाद क्या इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आ रही है करके। क्यों? क्योंकि एंकर इन्वेस्टर का जो लॉकिंग रहता है वो 50% शेयर का रहता है 30 दिन तक, एंड उसके बाद 90 दिन तक बचा हुआ जितना भी शेयर है वो क्या कर सकते, पूरी तरीके से बेच सकते। तो वो भी डेट यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, राइट। और ये देखना इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा एंकर इन्वेस्टर का कितना है, लगभग 45% है, तो उनके पास बहुत बड़े शेयर्स होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जब भी एंकर इन्वेस्टर की लॉकिंग ओपन हो जाते हैं कोई ना कोई माल बेच देता है तो स्टॉक सडनली ऐसा गिर जाता है, ठीक है। तो ये एक लर्निंग वाला पॉइंट था, इसको भी नोट करके रख लेना। आने वाले आईपीओ में भी ये आपको काम यहाँ पे ज़रूर आएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग डेट तो कल हो चुका है, ठीक है, आज भी चलेगा, उसके बाद टुमारो भी ओपन रहेगा फ्राइडे तक। देन 19 तारीख को पता चलेगा कि किसकी किस्मत यहाँ पे चमक रही करके, क्योंकि ज़बरदस्त आईपीओ देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी सॉलिड चल रहा है, नहीं मिला तो 20 को वापस आपको रिफंड आ जाएगा। 21 तारीख को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। एंड लिस्ट कब होने वाला है? 24 जुलाई को। सो सर ये अभी बीच में बोल रहे थे कि सडनली यहाँ पे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही लिस्टिंग होनी चाहिए, तो वो कब होने वाला है? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया दोस्तों, ये मैंडेटरी होने वाला है कुछ तो नवंबर दिसंबर के बाद, ठीक है। अभी वॉलेंटरीली कुछ कंपनियां यहाँ पे कर सकती है, बट उसके बाद ये कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी तक के जितने भी आईपीओज आएंगे उसमें आपको ये इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा कि अभी अलर्ट हो गए शेयर्स एंड तुरंत 3-4 दिन के बाद ही आप लोगों को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। बट आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के बाद जो भी आईपीओ रहेंगे उसमें आप लोगों को वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करेंगे तो यस, रिटेल कैटेगरी में कितना है? 15,000 ही रहता है, आपको पता है। देन मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी 13, जैसे मैंने आपको बताया ओवर सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों। अगर आप लगाते हो 13 लॉट के लिए भी, ठीक है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अगर आपको मैसेज भी आ गया कि आईपीओ लग गया करके, तो क्या आपको ये लगेगा कि आपको 13 लॉट मिले? अरे नहीं, आपको एक ही लॉट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है ना, हर किसी को खुश करना है, ठीक है। एक ही इंसान को 13 लॉट दे देंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। सेम वही चीज़ हम लोग को HNI कैटेगरी में भी देखने को मिल जाती है, जब भी ओवर सब्सक्राइब होता है वैसे ही। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अगर कोई HNI कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहा है तो एक चीज़ करनी पड़ती है, वो जो कट ऑफ प्राइस होता है, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ दोस्तों, बट फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे। अगेन कह रहा हूँ कि कट ऑफ प्राइस जो रहता है, आप रिटेल कैटेगरी में क्या करते हो, टिक रहता है ना इसको, हाँ वो टिक हटा देने का, वो टिक नहीं रखने का। एंड जो मैक्सिमम प्राइस बैंड जो था कितना था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, आ जाते किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखो 25, इसको सिलेक्ट मैन्युअली करना पड़ेगा आपको। लॉट वहाँ पे एंटर करने पड़ते हैं कि कितने लॉट के लिए आप कर रहे हो, देन 25 आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कट ऑफ चेक किया होगा तो वो अनमार्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड नेट बैंकिंग के थ्रू यूजुअली अप्लाई करोगे तो बेटर रहेगा, मुझे लगता है उसी के थ्रू आप कर सकते हो। मैं तो पर्सनली उसी से ही करता हूँ जब भी करना होगा तो। एंड वहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर HNI से रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा? नहीं, आप जैसे ही लॉट अप्लाई कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको कैच कर लेगा। मान लीजिए अगर किसी ने 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर दिया तो सिस्टम को पता चलता है कि अरे ये HNI कैटेगरी वाला है, बट अगर आपने कट ऑफ गलती से सिलेक्ट कर लिया वहाँ पे मार्क, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक HNI से रिलेटेड बात यहाँ पे हो गई है। देन अगर हम लोग बात करें बाकी की चीज़ों की, तो प्री अभी 84% प्रमोटर के पास है। इसके बाद अगर हम लोग बात, प्रमोटर मतलब जो भी सिस्टम में चल रहा है, उसके बाद 70% हम लोग को प्रमोटर का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा।
देन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लगातार हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिला है। पिछले टाइम की बात करें 23 की तो 400 के आसपास हम लोग को नेट प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कमाल का परफॉर्मेंस है। मार्केट कैप के हिसाब से छोटी कंपनी है, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है पैसे का, तो आप देख सकते हैं टीयर 1 कैपिटल से रिलेटेड उन्होंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताया हुआ है। तो ठीक है, ये तो सारी नॉर्मल चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। कौन सा? कि दो चीज़ें होती है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाए या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाए। ठीक है, तो मैं तो हमेशा पहले रिटेल इन्वेस्टर को एक कहता हूँ कि आप अपना पहला शॉर्ट टर्म व्यू क्या रखो, लिस्टिंग गेन के लिए देखो। एंड लिस्टिंग गेन के लिए जाना कोई पाप नहीं है, कुछ लोग बताते नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको अगर पैसे मिलते हैं तो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। 10 रुपये भी मिल रहे होंगे तो क्यों छोड़ने का, अगर फालतू का मिल रहा है तो। फालतू का मतलब इतना सिंपल है ना। तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 17-18 का, एंड प्राइस कितना है आईपीओ का 25। मतलब कल के दिन लगभग इसका प्रीमियम था 60-64%, टुडे 72% का हो चुका है प्रीमियम। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रे मार्केट मतलब वर्थ है। किसके लिए? ग्रे मार्केट मतलब लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो ले सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि बाजार की कोई गारंटी नहीं है। आज 17-18 है, मान लीजिए अगर वहाँ पे पुतिन का दिमाग घूम गया, कुछ भी बॉम्ब भी फेंक दिया किसी के ऊपर एंड बाजार में तबाही मच गई, तो ये 17-18 का 7-8 रुपया भी हो सकता है। तो ये मार्केट इसी को बोलते हैं बॉस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, सर करे क्या, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो शेयर मार्केट में रिस्क लेना ही पड़ता है बॉस। अभी ये अगर कल 17-18 का मान लीजिए, कल अगर कुछ भी अनहोनी हो गया, 7-8 आ गया, तो सबका नुकसान होने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका होने वाला है। तो ये मतलब एक सेंसिबल बात है। ये इतना अगर डर लगता है तो फिर मार्केट में कैसे टिक पाएंगे हम लोग। तो इतना ज़्यादा ग्रे मार्केट देखने को मिल रहा है, मतलब 70 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, तो ठीक है, वर्थ इट है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर यही अगर 15-20 होता, 12-15 होता है तो फिर अवॉइड करना ठीक रहता है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो यहाँ पे जाने का विचार कर सकते हो, लिस्टिंग गेन के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी। देखा गया तो इंटरेस्टिंग बैंक है, ऐसी कोई खराब नहीं है कि मतलब जैसे मैंने बोला कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टॉक लगता है। बट ऑब्वियसली अगर मुझे भी आईपीओ लग गया, मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोलना चाहूँगा, तो मे बी मेरा जो फर्स्ट जो ये रहेगा फोकस रहेगा वो लिस्टिंग गेन ही रहेगा। उसके बाद आराम से कंपनी के नंबर आएंगे, पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता कि 25 का अगर 50 हो गया मतलब दुनिया खत्म हो गई। अगर वो वाकई में अच्छा रहेगा बाद में खरीद लेंगे, हो जाएगा 50 का 500, राइट। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही रहेगा कि लिस्टिंग गेन के लिए जाएंगे तो ठीक रहेगा। सो जितना भी हो सके सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो डेफिनेटली बाजार सब कुछ नॉर्मल देखने को मिल रहा है एंड लिस्टिंग गेन भी यहाँ पे इनका प्रीमियम जो मेंटेन है, इसके हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पे आगे बढ़ने का विचार कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।